दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री के मामले में तिहाड़ जेल गए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा और अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े फर्जी डिग्री की मकड़ जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह कहा है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त कराती है, किंतु आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मानो दिशाहीनता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर सवाल। जी हां, फर्जी डिग्री का मामला अब राजनेताओं के गले की फांस बनता जा रहा है। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री तोमर के बाद अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा है, जबकि विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैंने कभी पुणे की संत ज्ञानेश्वर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने की बात नहीं छिपाई। अपने चुनावी हलफनामों में भी मैंने स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया। अपने बयान में विनोद तावड़े ने कबूला कि ज्ञानेश्वर यूनिवर्सिटी को सरकार की मान्यता नहीं है, इसलिए स्नातकों को मिलने वाली सुविधा का मैंने कभी फायदा नहीं उठाया। तो जिस तरीके से यह विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, तो एक के बाद एक कई खुलासे इस मामले में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिस तरीके से राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की फर्जी डिग्री मामले ने विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है। मंगलवार को विपक्ष में इस मामले में हर तरफ से हमला बोला। मुंबई कांग्रेस ने तावड़े की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झंडे बैनर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं विधानसभा और विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने तावड़े पर इस्तीफा देने का दबाव बरकरार रखा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के बचाव में आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनोद तावड़े ने कोई गुनाह नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोमवार को शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की बैचलर ऑफ इंजीनियर्स की इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री फर्जी होने की खबर सामने आई। इस खबर के मुताबिक विनोद तावड़े ने पुणे के एक फ्लैट से चलने वाले जिस ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से यह डिग्री हासिल की है, उसे किसी तरह की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। साल 2005 में कोर्ट भी इस तथाकथित विद्यापीठ अर्थात यूनिवर्सिटी की डिग्री को मान्यता प्राप्त मानने से इनकार कर चुका है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी एफिडेविट में इस डिग्री का हवाला देकर खुद को इंजीनियर बताया है, जबकि यह डिग्री फर्जी साबित होने के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 12वीं पास रह जाती है। इसी मामले को लेकर मुंबई कांग्रेस ने तावड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसी हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर तावड़े की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था का मजाक बन गया, फर्जी डिग्री वाला मंत्री बन गया। यह स्लोगन वाली तख्तियां आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। निरुपम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के इलेक्शन एफिडेविट की भी प्रतियां जलाई। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक वर्षा गायकवाड़, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीबेन शाह, बीएमसी में विपक्ष के नेता बाला आंबेडकर भी शामिल थे। वहीं विनोद तावड़े के मामले में विपक्ष के तेज होते हमलों के बीच मंगलवार को सबसे राहत की बात यह रही कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका बचाव किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि तावड़े पर लगाए जा रहे आरोपों में कोई दम नहीं है। विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। तावड़े ने कभी भी अपनी डिग्री के बारे में कोई बात नहीं छिपाई, तब कार्रवाई किस बात पर करें। उन्होंने कहा कि तावड़े के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर अब विनोद तावड़े के ऊपर हंगामा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और साथ साथ अब समूचा राजनीतिक हलका इस मामले को लेकर गरमा गया है। और देखने वाली बात यह है कि फर्जी डिग्री के मकड़ जाल से क्या
विनोद तावड़े पाक साफ निकल पाते हैं? इसी चर्चा में हमसे जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो में हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष। आशुतोष, आपका स्वागत है। इसके अलावा जटाशंकर हमारे अपने सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। जटाशंकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि ये पूरा का पूरा आखिर ये खबर इतनी गर्माहट क्यों पैदा कर रही है। तो कुल मिलाकर पिंपरी चिंचवड़, सातारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, जालना, महाराष्ट्र के कई शहरों में विनोद तावड़े की फर्जी डिग्री को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। विनोद तावड़े का जो बयान है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने पुणे की ज्ञानेश्वर विद्यापीठ में इंजीनियरिंग के ब्रिज कोर्स में 1980 में प्रवेश लिया। यह कोर्स आधे समय पढ़ाई और आधे समय इंटर्नशिप का था। मैंने साल 1984 में यह कोर्स पूरा किया। इस कोर्स में एडमिशन लेते समय मुझे यह नहीं बताया गया था कि इस कोर्स को आखिर इस पूरी की पूरी कवायद में इस कोर्स को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। बाद में मनोहर जोशी ज्ञानेश्वर विद्यापीठ कुलपति बने। उसके बाद किसी ने इस कोर्स को कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने पुणे की ज्ञानेश्वर विद्यापीठ के इस कोर्स पर रोक लगा दी। तब विद्यापीठ ने इस कोर्स को बंद कर दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया हो और इसी मुद्दे पर आज का हमारा विषय है कि शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर सवाल। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आसानी से दिखा सकते हैं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के वह तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे और बैनर लेकर विनोद तावड़े की खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। तो एक बार फिर विनोद तावड़े फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे सबसे पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष के पास। आशुतोष, आखिर इसे समझा क्या जाए? दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री मामले में तिहाड़ की जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी ताजा जानकारी आई है कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि स्मृति ईरानी के डिग्री की जांच हो। अदालत ने फैसला सुनाते हुए बड़े दिलचस्प तरीके से यह कहा कि मामला बेहद दिलचस्प लगता है और यह सुनने लायक है। अब अगली तारीख उस पर मुकर्रर की गई है। लेकिन बात की जाए यदि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की, इसे किस रूप में आप देखते हैं? एक तरफ शिक्षा मंत्री, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री की ही डिग्री फर्जी। बिल्कुल संजय, लोकतंत्र में एक बड़ा ही अच्छा शब्द है नैतिकता। नैतिकता के आधार पर इस देश में इस्तीफा देने की परंपरा रही है। जब भी बड़े नेताओं पर अगर हम इतिहास की बात करें तो आरोप लगते थे, इस्तीफा दिया जाता था। लेकिन यहाँ चोरी भी सीनाजोरी का जो दृश्य है वो महसूस हो रहा है जी। और बैठे बिठाए आपने अपने दुश्मनों को मौका दे दिया है कि आप हमारी खिलाफत करें। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा के दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ सामने आ रहा है। फर्जीवाड़ा का जिस तरह से खुलासा हो रहा है और मंत्री जिससे देश की जनता संदेश लेती है, उनके मार्ग पर को समझते हुए उनके पीछे चलती है, उसके बावजूद अगर वही मंत्री की जो शिक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं से फर्जीवाड़ा का मामला आता है तो समझा जा सकता है कि जनता की भावनाओं के साथ सरकार हो या सरकार में शामिल जो इस तरह के मंत्री हैं वो किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम आपको रोकना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पेशवा उपाध्याय साहब हमसे जुड़े हैं। उपाध्याय साहब, आपका स्वागत है। क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? पहले मेरा नाम उपाध्याय नहीं उपाध्येय है। उपाध्याय साहब माफ कीजिएगा, थोड़ा सा शब्दों में गलती आ गई है, लेकिन हम आपसे, हमारा सवाल आपसे फिर यही है उपाध्याय साहब कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के ऊपर आरोप लगा है फर्जी डिग्री मामले का। इस मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे बतौर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं हूं और मैं, हम कहते हैं इसमें ना तो कोई किसी खिलवाड़ हुई, जो अभी कोई महनीय वक्ता भी बात कर रहे थे, कोई खिलवाड़ हुई है, कुछ कौन थे मुझे पता नहीं, अभी कौन बात कर रहे थे इसके पहले मैं सुन रहा था। एक तो इसमें सबसे पहली बात थोड़ी बैकग्राउंड अपने को समझ लेनी चाहिए, तभी ये इशू सामने आपको समझ में आएगा। ये बात 1980 की बात है, जब एक ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ने इस देश में एक नए तरीके से सीखने एक नया तरीका शुरू किया और उन्होंने पहले जो उनके यहाँ आए उन्होंने कहा इसको हम गवर्नमेंट के पास गए नहीं है, इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं है। उन्होंने स्टूडेंट को भी बताया यही बात
सारे स्टूडेंट को बताई। और जो है वो तावड़े जी ने लिखा, उसमें उन्होंने कोई छिपाई बात नहीं, जो चीज है वो सामने है। इसमें अगर सच बोलना अगर ये गुनाह है तो ठीक है, वो तावड़े जी ने किया है। इसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं पूना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बाकायदा वो 4 साल उस वहाँ ज्ञानेश्वर विद्यापीठ में वो पढ़े हैं, उसके बाद उनको वो डिग्री मिली है। 2008 तक कोर्ट की ऑर्डर आने तक कोर्ट ने भी यही कहा कि आपका कोर्स अच्छा है, लेकिन अभी इसके आगे डिग्री मत दीजिए। इसका मतलब पीछे वाली डिग्री सब बोगस है, ऐसे हम मान नहीं सकते, ये गलत है। उपाध्याय साहब, आपने वो स्टेटमेंट सुना था तावड़े साहब का? बिल्कुल सुना था, बताइए। मैं आपको एक बार फिर वो स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, 1 मिनट के लिए आपसे फिर हम दोबारा जुड़ेंगे। जरा आप सुनिए कि स्टेटमेंट में विनोद तावड़े साहब क्या कहते हैं। 2002 में कोई कोर्ट में गया और शायद 90 के बाद एआईसीटी की फॉर्म हो गई, तो एआईसीटी के नॉर्म्स के अनुसार इस प्रकार कॉलेज चलाना ये ठीक नहीं है। ये कोर्ट ने ऑर्डर देने पर उन्होंने वो कॉलेज बंद कर दिया। रही बात, मैं एफिडेविट में मैंने बहुत साफ कहा है कि ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से इंजीनियरिंग की है, और इसलिए वो भी कोई झूठ नहीं, इसलिए ना कोई झूठी बात है ना कोई फर्जी डिग्री है। तो सुना आपने उपाध्याय साहब, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो विद्यापीठ है उसे कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया, जिसके बाद अब वहां जो भी गतिविधियां हैं उसे नैतिकता के आधार पर नहीं स्वीकारा जा सकता। तो क्या यह मान लिया जाए कि आपने जो डिग्री नामांकन के दौरान हलफनामे में लगाई थी, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं मानता हूं, मैंने इस बात को कभी छिपाया नहीं है, लेकिन यदि आप डिग्री आप जो बताते हैं और डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से जारी की जाती है, अगर वो यूनिवर्सिटी ही फर्जी है, अगर वह सरकार मान्य नहीं है, तो उस डिग्री को कितना जायज ठहराया जा सकता है? सवाल ये है कि पहले मुद्दा 1980 में एआईसीटी था ही नहीं जी। सबसे पहली बात, जो कॉलेज सब रिकॉग्नाइज करता है, एआईसीटी आई 1998, अगर मैं मेरी याददाश्त परफेक्ट है तो 1998 के करीब वो एआईसीटी आई। तो अभी 1980 में एआईसीटी थी नहीं, ये सवाल ही बेगुनाह होता है। जब एआईसीटी आई 1998 में, तो हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो 1980 के। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोर्ट का ऑर्डर आप देख लीजिए, कोर्ट ने क्या उसको पिछले सभी डिग्री कैंसिल, ऐसा कहीं नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा कि जो एक नया प्रयोग आप कर रहे हैं वो प्रयोग अच्छा है, लेकिन इसको मान्यता लेनी चाहिए, इसके आगे आप डिग्री मत दीजिए। इसका मतलब पीछे वाली डिग्री गलत है, बोगस है। ये बोगस डिग्री है नहीं। 4 साल तावड़े जी ने वहां जाके पढ़े हैं। तावड़े जी वहां जाके पढ़ने के बाद उन्होंने ये स्टडी की है, लेकिन पाबंदी तो तब लगाई जब इसे असंवैधानिक पाया गया, तब कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई। 2008 की बात है भाई साहब। आपने एक स्कूल से पढ़े, आप एक स्कूल पढ़ने के बाद अभी पीछे कुछ आपके स्कूल में कुछ तो हुआ, अभी उसके जिम्मेदार आप कैसे रहेंगे? मुझे बताइए। आप आपको खुद को उसको मानेंगे कि नहीं मैं अभी बिल्कुल मैं मेरे स्कूल में जो कुछ हुआ इसलिए मैं बिल्कुल ना ये हूँ, ऐसा आप कहेंगे? ऐसा नहीं कह सकते। आपने तो वहाँ स्टडी की है, आप निकल गए आगे। बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या आप इस बात को मानते हैं कि विनोद तावड़े साहब जो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं, वो एक बतौर इंजीनियर हैं? हेलो, क्या आप मानते हैं कि विनोद तावड़े साहब एक इंजीनियर हैं? यस। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए? आप बताइए ना मुझे। लेकिन विपक्षी पार्टियां, आप मुझे बताइए, एक बार बताइए, जो बहुत सारे जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के जरिए होते हैं। अभी तेलको एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो अपने इसमें अप्रेंटिसशिप 3-3 साल अप्रेंटिसशिप कराती है, फिर अपने इसमें स्टाफ में ऐड करती है। उनको पास कौन सी डिग्री होती है? उनके पास डिग्री होते का सवाल ही नहीं होता, फिर भी वो अच्छे पोजीशन पे होते हैं। आज ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ने 20,000 कम से कम तरुण ने रोजगार लिया है वहां से। उन्होंने किसी ने कंप्लेंट की है? और ये सही, उन्होंने खुद कहा कि हम लेना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अलग टाइप का प्रैक्टिकल है। आप 1980 में जाइए, जहां इंजीनियर के 2-2,500 स्टूडेंट थे, एक एक मिडिल क्लास में से फैमिली का एक लड़का इस प्रकार का डिसीजन लेता है, उसका हमें वेलकम करना चाहिए। 1998 जिसको बैकग्राउंड मालूम है, अभी तो इस साल इंजीनियरिंग की सीटें खाली रही, अभी सीटें ज्यादा है, स्टूडेंट कम है इस साल। उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी। 2-2,500 स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ये थे, और सारी की सारी इंजीनियरिंग कॉलेज एक गवर्नमेंट ही चलाए, ये रूल था। उसके बाद वसुंधरा पाटिल ने नया रूल लाया था एक अलग प्रकार का, वो भी आपको शायद पता होगा जी। इसमें नॉन एड का उन्होंने लाया था, शुरू किया था गवर्नमेंट ने। एक अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो आज स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया का असली उदाहरण
1980 में ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ने किया है, और उन्होंने बतौर सबको बताए हुए किसी को भी ये नहीं बताया कि हमारे पास गवर्नमेंट एफिलिएटेड हम है, ऐसा किसी को बताया नहीं, उल्टा ये कहा, और उनको 2 बार ये उपाध्याय साहब आपको रोकना चाहेंगे। हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर सिंह आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। उपाध्याय साहब, खुद विनोद तावड़े जी बोल रहे हैं कि हम ये डिग्रियों को नहीं मानते हैं, जब गवर्नमेंट माने नहीं है, फिर भी वो डिग्री को जब चुनाव आयोग में सौंपा जा रहा है तो क्या माना जाए? इसमें मानने की क्या बात है? इसमें जो है उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डिग्री को मान्यता सरकारी नहीं है, फिर उस चुनाव आयोग में जो प्रतियां जोड़ी जा रही है, जब उसको मान्यता नहीं है तो चुनाव आयोग को क्यों सौंपा जा रहा है? जो मिला है, जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल कैसे मान रहे हैं जब सरकार की मान्यता नहीं है? ये खुद स्पष्ट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, और उसी डिग्री को चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं अपने चुनावी आवेदन पत्र के दौरान, तो क्या माना जाए, क्या समझा जाए इसको? इसमें मैं आपकी सरकार है, आप कुछ भी करेंगे? आपका सवाल पूरा हुआ तो मैं बात करूं? जी। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है कि जो उनके पास डिग्री, अभी वो उसको आप सही मानो न मानो, वो तो है, डिग्री तो है, वो आप चाहे उसको सही मानो ना मानो, 2008 के पहले, और कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं कि 2008 के सारी डिग्रियां रद्द की जाती है। लेकिन उपाध्याय साहब, बड़े संक्षेप में आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जब कोई मामला कोर्ट में जाता है, जब कोई मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन होता है और उसके बाद कोर्ट अपनी मुहर लगाती है, बाकायदा की जो उक्त चीजें हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी हैं, तो वो तमाम जो कवायद जो हुई है उसे भी गैर कानूनी क्या नहीं माना जाना चाहिए? यदि कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेती है और कहती है कि ये विद्यापीठ जो आप बता रहे हैं कि जब से इसे गैर कानूनी माना गया है, उसके पहले की तमाम डिग्रियां फर्जी नहीं है, ये कोर्ट ने नहीं कहा, तो क्या ये कोर्ट कहती तब आप मानते? अरे भैया, जब कोर्ट का डिसीजन जो आता है उसी प्रकार से हमें लेना चाहिए। आपने कोर्ट के वर्डिंग आप पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी पे बोलता हूँ, उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आप गवर्नमेंट को, अभी AICTE आई है तो उसके साथ तो एक अटैच कीजिए, नहीं तो आप इसके आगे डिग्रियां मत दो। इसका मतलब कहीं भी पहले वाली डिग्रियां रद्द करो, कैंसिल करो। एक्सपेरिमेंट की आपने बात करी है उपाध्याय साहब, आप कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? आप उसके कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं आपके हिसाब से? जी, लोकतंत्र में हम बोल भी नहीं सकते। अरे आप बोलिए ना, लेकिन दूसरे का आवाज भी मत बंद कीजिए ना। बिल्कुल, हम दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि आपसे हम आपकी प्रतिक्रिया बतौर एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ले रहे हैं, और आपने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, जाहिर सी बात है आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप तो बीजेपी का बचाव करेंगे ही। आपसे एक साफ सुनहरे अल्फाज में मेरा एक ही सवाल आपसे है कि जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई जाती है उस यूनिवर्सिटी को फर्जी करार दिया जाता है, तो क्या उस डिग्री को औचित्य माना जा सकता है? सवाल मैं वापस वही, जो मैं बचाव नहीं, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी आपको सोचनी पड़ेगी, सामने रखनी पड़ेगी। इस चीज में कहीं भी इंट्रोस्पेक्ट जिसको बोलते हैं कि पिछले सभी डिग्रियां, कोर्ट ये कह सकता था इसकी पहली सभी डिग्रियां रद्द हो जाए, ऐसा कोर्ट ने कहीं भी कहा नहीं। फिर भी आप बार बार अगर ये बात कहने चाहते हैं तो इसका मतलब है यानी कि आपको यानी कि जो फैक्चुअल, लेकिन पिछली डिग्रियों को मान्यता भी तो कोर्ट ने नहीं दी है। जो पिछली डिग्रियां जारी की गई, मान्यता भी नहीं दी गई, उस पर रोक लगा दिया गया, उसे गलत पाया गया, रोक लगा दिया गया। अरे आपने शायद कोर्ट का पढ़ा ही नहीं, जो पढ़े बिना आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट हमारे पास सुरक्षित है उपाध्याय साहब, लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है, सवाल एक ही है कि आखिर कांग्रेस और एनसीपी में इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है? क्यों सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं? अगर इसमें कोई निराधार ये बातें हैं तो इतना क्यों हो हंगामा किया जा रहा है? किसने हंगामा? अरे अपोजिशन काम है हंगामा करना। सवाल आता है नहीं, अपोजिशन को इश्यू ही नहीं है उसके पास, इसलिए ऐसे इश्यू उठा रहे हैं अपोजिशन वाले। कैबिनेट मंत्री की अपने आप में गरिमा होती है उपाध्याय साहब, क्या कांग्रेस और एनसीपी इस बात को नहीं जानती? भैया आपको वही बार बार कह रहा हूँ कि ये इसमें इश्यू है ही नहीं। अगर पॉलिटिक्स का काम है कांग्रेस का, उनके पास इश्यू ही नहीं है ना, उन्होंने वो ट्रांसपेरेंट है, तावड़े जी पूरे ट्रांसपेरेंट इस इश्यू में है, इसमें कोई फंसने की बात नहीं है इसमें। चलिए, आपकी मजबूरी समझते हैं हम लोग, बिल्कुल। उपाध्याय साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण दरेकर साहब। दरेकर साहब नमस्कार और स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है?
आ रही आवाज। तो क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया दरेकर साहब, एक शिक्षा मंत्री, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री, और उसके ऊपर ये आरोप मढ़े जाते हैं, और दूसरी तरफ विनोद तावड़े साहब खुलकर मीडिया के सामने कहते हैं कि मैंने कभी भी इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न होने की बात कभी नहीं छिपाई थी, लेकिन इसे कितना जायज मानते हैं आप? अगर विनोद तावड़े जी की गलती होती है, उनके मन में पाप होता, तो जहाँ शिक्षा लिए है उसके बारे में ऐसा करने का धाड़स वो सबके सामने नहीं करते थे जी। उन्होंने साफ अपनी इलेक्शन के अर्जी में उस पदविका का उल्लेख किया है। अगर वो छुपाया जाता होता तो ये सब जो कह रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उसको कुछ अर्थ प्राप्त होता था। दरेकर साहब, आपने ढाढ़स की बात करी, आपने ढाढ़स की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि ढाढ़स तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, एनसीपी भी ढाढ़स कर रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मानो हाथों हाथ मुद्दा मिल गया हो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को। ये राजनीति में तो एक इश्यू आने के बाद हर अपोजिशन पार्टी इस तरह से उसका राजनीतिक मामला बनाने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। तो उसमें कुछ धाड़स कुछ अलग किया ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस चीज में स्पष्टीकरण विनोद जी तावड़े ने दिया है, तो ऐसा कोई छुप के बात नहीं रह गई कि वो बोल रहे हैं कि मैं नई पदविका ली। अभी वो विद्यापीठ गलत है, विद्यापीठ अनऑथोराइज हो गया है, उसमें वो तो फाउंडर नहीं विद्यापीठ के, ना वो विद्यापीठ चलाते हैं। हाँ, लेकिन बतौर विद्यार्थी उन्होंने वहां से सर्टिफिकेट तो लिया था। नहीं, अभी तुम किधर विद्यापीठ में शिक्षा लेने को जाते हो, अगर अपन किधर कोर्स करते हो, जर्नलिज्म का हो, कुछ का भी हो, तो अपन इंस्टीट्यूट राइट है, रॉन्ग है, इतने डिटेल में नहीं जाते हैं ना। नहीं तो और उसका जो पदविका ली है, उसका अगर गैर फायदा अगर उन्होंने लिया होगा, उसका वापर करके तो भी बोला जा सकता है ना। लेकिन आपने इस डिग्री को चुनाव के दौरान नामांकन पत्र भरते हुए इस डिग्री को आपने हलफनामे के तौर पर चुनाव आयोग के समक्ष इसे रखा था, कितना जायज है उनके समक्ष इसे रखना? अगर जी वो चुनाव आयोग के सामने नहीं रखता था जी, तो आप बोल सकते थे कि चुनाव आयोग में से इन्होंने जो पदविका ली वो छुपाई है। मतलब उसने जो पदविका ली है, जो गलत यूनिवर्सिटी जिसको मान्यता नहीं, वो उसने वो अपने अर्जी में लिखा, वो गलत क्या होगा? कमाल है दरेकर साहब, आप कह रहे हैं कि नामांकन के दौरान अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं रखा होता तब आप बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं यदि वो उन्होंने नहीं सार्वजनिक किया होता तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, अगर वो विद्यापीठ की राइट रॉन्ग विद्यापीठ का इश्यू है, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ली उसके बारे में जो पदवी के हाथ में आई, वो अगर उसका उल्लेख वो अर्ज में नहीं करता तो अपन बोल सकते थे ना। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए प्रवीण दरेकर साहब। विनोद जी तावड़े जो महाराष्ट्र के राजनीति में अच्छी तरह से उभर आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री करके वो अच्छे निर्णय ले रहे हैं, और विरोधी पक्ष जो सब जगह से इकट्ठा होके इस नेता को कॉर्नर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो अब यह मुद्दा मिल रहा है, उसके लिए वो माहौल खड़ा करके विनोद जी को अड़चन में लाने का और ऐसा किसी दूसरे पार्टी के नेता के साथ होता तो आपकी भूमिका क्या होती? अगर ये आरोप किसी और पार्टी के नेता पे लगता तो आपकी क्या भूमिका होती? उसके साथ देते आप? नहीं, अगर 100% अगर उन्होंने इसी तरह का विनोद जी की तरफ स्पष्टीकरण देता था तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करते। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए प्रवीण दरेकर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि इस फर्जी डिग्री मकड़ जाल से जितने जल्दी आपके नेता पाक साफ निकल कर बाहर आए। बहरहाल, हमसे जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवनिंद्र, आपने सुना कि प्रवीण दरेकर साहब थे, उसके पहले केशव उपाध्याय साहब थे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इस फर्जी पूरी डिग्री वाले मामले में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बतौर जो दिल्ली सरकार में बतौर कानून मंत्री है जितेंद्र सिंह तोमर, जब वो फर्जी डिग्री मामले में पकड़े गए थे तो तमाम बीजेपी नेताओं के चेहरे पर जो हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा था। अब क्या कहेगी बीजेपी जब उसके एक के बाद एक नेता इस फर्जी डिग्री मामले में आरोपित मुद्रा में दिखाई देने लगे हैं? देखिए संजय, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप इशारा समझ जाइएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, आज उनकी सरकार है, जाहिर सी बात है अगर वो विपक्ष में होते तो उनकी भूमिका कुछ और होती, लेकिन पूरी पार्टी जो है उनको बचाने का काम कर रही है। ऐसे में जनता बहुत जागरूक है और जनता अपना फैसला जब सुनाएगी तब एहसास होगा इनको। जटाशंकर, आपसे जानना चाहते हैं बड़े संक्षेप में, आप एक बात बताइए, आपने एक सवाल किया था, मैं आपसे वही सवाल दोहराने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से फर्जी डिग्री मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है
एक नेता कहता है कि नामांकन के दौरान उन्होंने ये दस्तावेज दिखाए थे, यदि नहीं दिखाए होते तब ये मामला तूल पकड़ता तो समझ में आता। इनकी ये बात मेरे समझ से परे है। दूसरे नेता का ये कहना है कि विनोद जी तावड़े जो हैं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की है उसकी मान्यता बाद में उसके बारे में बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि उससे पहले जितनी भी डिग्रियां दी गई हैं इस कथित यूनिवर्सिटी संत ज्ञानेश्वर विद्यापीठ द्वारा, क्या वो सही है? देखिए संजय जी, मैं बताना चाहूँगा साफ तौर पे खुद विनोद तावड़े जी ने कबूल किया है कि 1980 में जब उन्होंने प्रवेश लिया तो सर्वप्रथम ज्ञानेश्वर विद्यापीठ द्वारा एक कोर्स शुरू किया गया था बीई का, और उन्होंने 84 में जब पास किया तो उन्हें स्वयं पता चल गया था इस बारे में कि इस कॉलेज को इस डिग्री के लिए मान्यता नहीं मिली है, और 2000 में इस पर रोक लगा दी गई कोर्ट द्वारा। सन 2000 में जब 2000 में कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई तो एक जाहिर सी बात है कि डिग्री को मान्यता नहीं मिल पाई है, स्थगित हो गई डिग्री। आगे उस किसी भी सरकारी संस्थान में या किसी सरकारी कामकाज के लिए प्रवेश उसको नहीं दिया जा सकता, उसे पेश नहीं किया जा सकता। तब चुनाव आयोग के पास शिक्षा मंत्री जी ने किस बेस पर पेश किया, ये सबसे समझ से परे है। चलिए, विषय काफी लंबा है लेकिन समय की काफी कमी है। इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए वरिष्ठ सहयोगी हमारे अपने अवनिंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जटाशंकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर, जिन्होंने अपनी पूरी सफाई दी है विनोद तावड़े के संदर्भ में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। यानी डिग्री फर्जी है कि यूनिवर्सिटी फर्जी है, और अगर यूनिवर्सिटी फर्जी है तो डिग्री क्या फर्जी है, इस पर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहरहाल चारों तरफ से यह फर्जी डिग्री का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका को एडमिट कर लिया है। इसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त के आसपास है। देखने वाली बात यह होगी कि अब फर्जी डिग्री का राहु केतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बख्शता है या उसे अपनी चपेट में लेकर निगल जाता है। बहरहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर सवाल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।